आवाज चेक करो ना उधर से आ रही क्या? आवाज चेक करो। In today's lecture, we are going to study substitution reactions of alkanes. We are going to study substitution reaction in alkanes. सबसे पहले ये मालूम कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या चीज़। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट करना, किसी चीज़ को एक जगह से हटाकर दूसरी चीज़ उस जगह पर अटैच करना। अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। उसके अंदर में एडिशन टाइप के रिएक्शन नहीं होते क्योंकि उसके अंदर में कार्बन कार्बन वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड, so they do not contain any unsaturation, therefore they do not undergo any type of, what do we say, addition reaction, rather than they undergo substitution reaction. And substitution reaction, they undergo substitution reaction at high temperature or in presence of light, means they undergo what is under drastic conditions. Under simple conditions reaction will not occur. Whatever reactions are there, they will be performed at higher temperature because these contain single bonds, and all single bonds are sigma bonds. Sigma bonds require large amount of energy. Therefore, ठीक है ठीक बोलो ना। ठीक। So substitution reactions are chlorination, sulfonation, nitration. These examples we have to study. हमको जो स्टडी करना है, तीन रिएक्शंस की स्टडी करना है, क्लोरिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। तो सबसे पहले क्लोरिनेशन क्या देखते, क्लोरिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। नहीं ठीक है, क्लोरिनेशन इज द reaction in which the hydrogen atom are replaced by the chlorine. हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्लोरीन एटम लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन्स का अगर हम क्लोरिनेशन करते हैं तो अल्किल क्लोराइड हमको मिल जाते हैं। ठीक है, इन दिस वे अल्केन्स और क्लोरिनेशन गिव्स अल्किल क्लोराइड। सो अल्केन्स जैसा कि हम बता चुके हैं कि इनके जो अल्केन्स के रिएक्शन ये हाई टेम्परेचर के ऊपर होंगे। तो अल्केन वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट यानी एक ब्लू कलर की लाइट है, ट्यूब होती है उसकी, और डिफ्यूज सनलाइट, धीमी सनलाइट, फैला हुआ सन, बिखरा हुआ सनलाइट, और एट 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू गिव मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स। क्या होता है मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स, यहाँ पर फॉर्म होता है। For example, chlorination of methane gives methyl chloride. इसमें का हाइड्रोजन रिप्लेस मीथेन है, क्लोरीन है, रिएक्शन में occurs in presence of ultraviolet light or heat.
300 to 400 degrees centigrade temperature for diffuse sunlight. Hydrogen atom is replaced by means of chlorine, giving you methyl chloride and hydrogen chloride, HCl. But the reaction does not stop at this stage. यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती बल्कि रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स दे आर रिप्लेस सक्सेसिवली, एक एक स्टेप के अंदर में। इसमें के जो हाइड्रोजन एटम, जैसे हमने देख लिया ये हाइड्रोजन एटम एक रिप्लेस होकर यहाँ पर क्लोरीन एटम लग गया। अब बचे हुए 3 जो हाइड्रोजन एटम है एक एक स्टेप के अंदर रिप्लेस होते रहेंगे। अब ये देख रहे हैं ये स्टेप के अंदर में एक हाइड्रोजन एटम फिर एक बार रिप्लेस हो गए, डाइक्लोरोमीथेन तैयार हो गए। ये स्टेप के अंदर में और एक नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया, यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, अगली स्टेप के अंदर में एक हाइड्रोजन एटम है इसमें क्लोरोफॉर्म में, ये भी रिप्लेस हो गया। अब इस तरह से टेट्राक्लोरोमीथेन यहाँ पर तैयार होगा, या टेट्रामेथिल क्लोराइड जिसको बोलेंगे, यहाँ पर तैयार होगा। All the 4 products they are obtained. The extent to which each product is obtained depends on the chlorine to methane ratio. कौन सा प्रोडक्ट कितना मिलता है ये काई के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा क्लोरीन और मीथेन के रेशियो के अंदर। अगर आपने मीथेन का क्लोरीन का प्रोपोर्शन बहुत कम लिया है तो पहले स्टेप के अंदर में रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर जाकर स्टॉप हो जाएंगे। और एक्सेस क्लोरीन लिया है तो रिएक्शन कंटिन्यू होते रहेंगे यहाँ पर से Cl4 के ऊपर तक। ठीक है, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल टाइप ऑफ मैकेनिज्म। रिएक्शन में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, किस तरह के फ्री रेडिकल से आपको दिख जाएंगे आगे। यहाँ पर 3 स्टेप है, एक चेन इनिशिएशन स्टेप है, दूसरी चेन प्रोपोगेशन स्टेप है, तीसरी चेन टर्मिनेशन स्टेप। जैसा कोई भी काम हम करने जाते हैं तो 3 स्टेप होती है। तो शुरुआत की स्टेप होती है, दूसरा बीच की स्टेप होती है जिसमें रिएक्शन स्प्रेड अप होती है, और तीसरी चेन टर्मिनेशन, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है चेन टर्मिनेशन के। तो पहली स्टेप है चेन इनिशिएशन, चेन बनने की शुरुआत। अब चेन बनने की शुरुआत के अंदर में क्या होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में या यूवी लाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं। 2 chlorine atoms they undergo dissociation and they form in this way free radical। इसमें का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और रप्चर होके हर एक क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। These free radicals are more reactive. This is the step first. Now this free radical it will react with methane so as to give methyl free radical and HCl। इसमें का एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा और वो Cl के साथ में कंबाइन होकर यहाँ पर HCl फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और बचा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन बचा है CH3 के साथ में, वो यहाँ पर मेथिल फ्री रेडिकल फॉर्म है। ये मेथिल फ्री रेडिकल फिर एक बार क्लोरीन के साथ में कंबाइन होकर मेथिल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल तैयार हो गए। अब ये मेथिल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल दोनों कंबाइन होकर चेन टर्मिनेशन में मेथिल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्लोरीन और क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 chlorine free radical they will combine so as to be chlorine gas। In this way reaction will occur। If excess of chlorine is used here, the reaction will be continued। Next dichloromethane etc. will be formed till all the hydrogen atoms get replaced। So if the excess of chlorine is used, the reaction is continued till all the hydrogen atoms are replaced। Now come to the next step। Now next reaction, substitution reaction, is nitration। What is nitration? Nitration is the replacement of hydrogen atom in hydrocarbons by means of nitro group। NO2 group, it is called as a nitro group, and product is nitroalkane here। Replacement of hydrogen atom in any reaction by means of nitro group, it is called as a nitration। What is product here? In case of nitration, nitroalkanes are formed। Alkanes on nitration gives nitroalkanes। How nitration is carried out? Nitration is carried out
by heating alkane and nitric acid vapors at 400 high temperature, 400 to 500 degrees centigrade temperature. Therefore, this reaction is called as vapor phase nitration. क्योंकि रिएक्शन जो कर रहे हैं हम ये वेपर फेज के अंदर में वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड हियर, therefore it is called vapor phase nitration, vapor state or vapor phase nitration. Nitroalkanes they are formed. Methane on nitration gives nitric acid. On nitration with nitric acid it gives nitromethane. For example here यहाँ पर देख रहे हैं ये अल्केन है, अल्केन में का हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोकार्बन में के ये रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस करके उसकी जगह पर NO2 लग रहा है, NO2 gets attached here. In this way nitroalkane is formed. Here example of methane, hydrogen atom is replaced by means of NO2 group, nitromethane is formed. Reaction is carried out at high temperature. We have mentioned here reaction is performed at 400 to 500 degrees Celsius temperature. Reaction is carried out at high temperature. Therefore, there are chances of the rupture of carbon-carbon bond. For example, ethane on nitration gives nitroethane and nitromethane. So two products are formed here. एक तो सीधा सीधा प्रोडक्ट है, जैसा देख रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन में का इथेन में का एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिप्लेस होकर यहाँ पर नाइट्रोइथेन आपको मिलता है। और दूसरा प्रोडक्ट किस तरह से मिलता है, ये कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर ये NO2 के साथ में कंबाइन होता है, जिस तरह से नाइट्रोमीथेन आपको मिलता है। ओके, इस तरह से नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाई टेम्परेचर इज reaction is performed at high temperature. ठीक है, नाइट्रोअल्केन्स दे आर फॉर्म this reaction. High temperature used, therefore there are chances of rupture of carbon carbon bonds in case of higher alkanes. Next reaction is sulfonation. Sulfonation, what is sulfonation? रिप्लेसमेंट ऑफ, जैसे कि हम दो रिएक्शन देख चुके हैं, उसी तरह से ये भी एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय मींस ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, SO3 group, it is called as sulfonic acid group, it is called as sulfonation. So alkanes on sulfonation use alkane sulfonic acid, alkyl sulfonic acid or alkane sulfonic acids are found here at ordinary temperature. रूम टेम्परेचर के ऊपर ना तो कॉन्सेंट्रेटेड नॉर फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्केन्स। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वो तो हमको मालूम है, जिसके अंदर में वाटर वगैरह मिक्स अप नहीं है, ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड। एंड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मींस सल्फ्यूरिक एसिड which has extra amount of SO3 gas dissolved in it, जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ SO3 गैस डिसॉल्व किया हुआ है, that is called as fuming sulfuric acid. So alkanes on heating for long time with fuming sulfuric acid, gives alkane sulfonic acid. One hydrogen atom gets replaced by means of sulfonic acid group. For example here Ra plus ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, H2SO4 को इस तरह हमने स्प्लिट अप करके लिखा हुआ है, OH इधर और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप इधर। ये अल्केन में का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है और रिप्लेस होके अल्केन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, बट दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय स्मॉलर अल्केन्स, लोअर अल्केन्स लाइक मीथेन एंड इथेन डू नॉट शो दिस रिएक्शन. So sulfonation is nothing but replacement of hydrogen atom by means of sulfonic acid group. How it is performed? At ordinary temperature, at room temperature, at normal temperature, alkanes they are not affected by concentrated sulfuric acid or fuming sulfuric acid. But at high temperature, these reactions occur for prolonged time
बहुत देर तक हीट करना पड़ेगा आपको विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अल्केन को, जब जाकर उसमें का एक हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होकर सल्फोनिक एसिड ग्रुप वहां पर लग जाए। ठीक है। लोअर अल्केन्स के अंदर में जैसे मीथेन होगा, एथेन होगा, इसमें ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाते हैं आज।